है कि भारत की सेना ने फिर एक बार हर एक नागरिक का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हासिम मूसा आरोपी पहलगाम का मारा गया है। आज जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने इस पर चर्चा कर रहे हैं, समय तय है और ठीक उसी समय हासिम मूसा का शव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है, इस बात की वानगी है कि भारत की सेना, भारत की आर्म्ड फोर्सेस से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक और रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि पहलगाम के बाद भारत ने एक सोचा समझा कदम उठाया, जिसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का यश पूरे विश्व में फैला है, जहां सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष के सांसद भी पूरे विश्व में एक साथ भारत की जय जयकार नजर आ रहे थे करते हुए। अब मेरे साथ नजीर जुड़ रहे हैं। नजीर, क्या है ताजा स्थिति? क्या हम ये कहें कि ये एक भारत के लिए और भारत की सेना के लिए बहुत बड़ी सफलता? देखिए, मेरे पीछे जो जंगल हैं दारा के, हरवन के, इन्हीं जंगलों में ये मुठभेड़ हुई आज सवेरे और यहाँ 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें 1 या 2 का बताया जाता है कि वो पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस है। वो जो कातिल वहाँ थे उनको मार गिराया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे हम अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो। ये साफ है, जो सुरक्षा फोर्सेस कहते हैं कि पाकिस्तानी आतंकी थे, कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। आज सवेरे उस जगह पे दावा बोला गया आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्तों ने, और 3 आतंकियों को मारा गया। वहाँ से एक M4 अमेरिकन कार्बाइन हो या AK-47 राइफल हो या ग्रेनेड्स, उनको वहाँ से बरामद किया गया है। एक तरह से माना जाए कि एक बड़ी कामयाबी है कि न सिर्फ 3 महीने बाद, जब से 22 अप्रैल को अटैक हुआ था पहलगाम में, आतंकी अटैक, बल्कि उसी दिन जब संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पे बहस शुरू हो रही थी, उसी वक्त सेना ने ये ऐलान किया कि कॉन्टैक्ट शुरू हुआ और 3 आतंकियों को मार दिया गया है। तो कुल मिला के 3 महीने से जो प्रयास, कोशिश जारी थी, लग रहा है उसका एक पहलू आज यहाँ ख़त्म हुआ। अगर 1 या 2 मारे गए या मुमकिन है 3 मारे गए हो, क्योंकि शिनाख्त करना कोई आसान बात नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो आधिकारिक तौर पे शायद लग रहा है कि आर्मी और पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देगी। 3 शवों को वहाँ से निकाला गया है, हथियार को भी बरामद किया गया है। थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरे जंगलात और पहाड़ों का सिलसिला। ये है दारा का ये जो सिलसिला पहाड़ों का। उसके बाद यहाँ से राइट साइड से हम जाएंगे तो यहाँ दाचीगाम नेशनल पार्क है, और उसके साथ अब ये जो पहाड़ों का पूरा सिलसिला, ये त्राल से लेके और उसके बाद बराबर पहलगाम तक ये पहाड़ों बहुत ही लंबा है, करीब मान लीजिए 100 किलोमीटर होगा, लेकिन पहाड़ों का निरुकता हुआ सिलसिला चल रहा है। और इसी में आतंकियों की गतिविधियां थी। और पिछले 4 साल से हमने देखा कि पाकिस्तान से जितने भी आतंकी आते हैं, अधिकतर तादाद उनकी वो होती है जो जंगल वारफेयर में काफ़ी महारत रखते हैं। और अक्टूबर 2021 के बाद जितने भी बड़े हमले उन्होंने किए, चाहे सेना पे किए या बेगुनाह लोगों पे किए, वो अक्सर भाग निकलने में कामयाब हुए। वही पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ, जब 26 निहत्थे लोगों को मारा गया। वो भाग निकलने में कामयाब हुए, लेकिन बिलाखिर फौज, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज 3 आतंकियों को मारा गया। एक ये कुछ की 2 की शिनाख्त ये बताई जा रही कि वो पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस थे, लेकिन जैसा मैंने बोला कि आधिकारिक तौर पे शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, इस पे बात भी होगी, संसद में इस पे बहस भी हो रही है। तो कुल मिला के 3 महीनों से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो चल रहा था, आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जो कमांडोज हर जगह पहाड़ों में उनको डिप्लॉय किया गया था 3 महीनों से, और बिलाखिर ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आज यहाँ ख़त्म हुआ इन जंगलों में।